वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है सेल फ्री डीएनए। देखो, डीएनए कहाँ पे मिलता है? डीएनए मिलता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और सेल में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। तो डीएनए इज इनसाइड अ सेल। अब जब ये डीएनए सेल से बाहर निकल जाता है किसी न किसी वजह से, तो उसे ही हम कहते हैं सेल फ्री डीएनए। देखो, ये जो सेल फ्री डीएनए है, जो सेल से, जो मेन सेल था उसमें से जब ये बाहर निकल जाता है, तो इसके मेडिकल साइंस में काफी ज्यादा यूज है, स्पेशली डिजीज को डिटेक्ट करने में। क्योंकि ये जो सेल फ्री डीएनए है, डीएनए किसी भी सेल से बाहर कब निकलता है? जब सेल की डेथ हो जाती है। सेल की डेथ होने के बाद उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था वो बाहर ब्लड में आ जाएगा, या फिर और भी इसके रीजंस हो सकते हैं। तो सेल फ्री डीएनए का यूज होता है डिजीज को डिटेक्ट करने में, डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट में। तो व्हाट इज सेल फ्री डीएनए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक यानी कि जो एडवांस्ड सेल है, जो ह्यूमन में कौन सी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही यहाँ पे डीएनए मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मेनली जो माइक्रोब्स वगैरह के होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है और जो डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म में इस तरीके से एम्बेडेड रहता है। ये जो डीएनए है वो सेल के अंदर ही है। अब ये सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट था, इस सेल की डेथ हो जाती तो उससे ये डीएनए बाहर आ जाता है सेल से। तो इसे ही हम कहते हैं सेल फ्री डीएनए। ये सेल फ्री डीएनए रिलीज होता है जब सेल की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी और तरीके की सेलुलर प्रोसेसेस जब होती है, बिकॉज दिस इज अ डीएनए। और तो डीएनए में क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज किया जा सकता है कोई भी डिजीज, कोई भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को जानने में। उसमें कोई भी डिजीज है या फिर कोई भी जेनेटिक डिजीज को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जेनेटिक वेरिएशंस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस सेल फ्री डीएनए को स्टडी करके। तो सेल फ्री डीएनए सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1948 में, नॉर्मल ब्लड में ही मिला था ये सबसे पहले। 1948 में पता चला था कि सेल फ्री डीएनए भी प्रेजेंट है। फिर 1966 में ये पाया गया कि जो सेल फ्री डीएनए है, जो सेल से बाहर आ जाता है डीएनए, वो जो बीमार लोग हैं उनमें ज्यादा सेल फ्री डीएनए मिलता है। तो इट मींस कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है, उसको कोई डिजीज होता है, तो उस केस में सेल फ्री डीएनए का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। फिर 1989 में सबसे पहले ये पता लगा कि ये सेल फ्री डीएनए का ओरिजिन क्या है, मतलब कि सेल फ्री डीएनए बनता कैसे है। क्योंकि फिर धीरे धीरे रिसर्च इसमें बढ़ते गई। 99 में सबसे पहले डिटेक्शन किया जाता है। 2000 में फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल फ्री डीएनए। देखो, जो सेल होती है उसमें डीएनए एक तो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है। तो 2000 में ये डिटेक्ट किया गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो भी ब्लड में पाया गया था 2000 में। उसके बाद 2015 में इवेल्युएशन ऑफ सेल फ्री डीएनए कोरिलेशन विद वास्कुलर डिसफंक्शन। जब वास्कुलर डिसफंक्शन हो जाता है, दैट इज अ डिजीज, तो उस केस में भी सेल फ्री डीएनए का ज्यादा अमाउंट पाया जाता है ब्लड में। अब जो सेल फ्री डीएनए, इसका हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? एक तो नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इट मींस किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में जो फीटस है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, वो पता किया जा सकता है सेल फ्री डीएनए से। देखो, पहले क्या होता था कि यहाँ पे एमाइनो सेंटेसिस किया जाता था। एमाइनो सेंटेसिस का मतलब ये है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें कि ये जो फीटस है वो रहता है। तो ये काफी इन्वेजिव प्रोसेस था। इसमें इंजेक्शन के थ्रू ये एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता था और फिर उसको एनालिसिस किया जाता था। तो दैट वाज अ पेनफुल प्रोसेस एंड काफी इन्वेजिव प्रोसेस था। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें कि जो ये फीटस है वो अपनी मदर के साथ में अटैच्ड रहता है, इस तरीके से यहाँ पे अटैच रहेगा। तो उससे क्या होगा कि इसका जो डीएनए है या फिर इसका जो सेल फ्री डीएनए है, वो जो मदर का ब्लड है उसमें इसका डीएनए पहुंच जाता है। तो अब क्या करेंगे कि जो मदर है उसका बस ब्लड सैंपल लेके इस डीएनए को एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि इस फीटस का डीएनए है। तो उससे ही पता चल सकता है कि जो जो फीटस है या जो चाइल्ड है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है। तो ये यहाँ पे पता किया जा सकता है सेल फ्री डीएनए की हेल्प से। दूसरा इसका यूज होता है अर्ली कैंसर डिटेक्शन में। देखो, कैंसर
अगर अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट ईज़ी होता है। अगर लेटर स्टेज में पता चलता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सेल फ्री डीएनए का यूज़ किया जाता है जेमिनी टेस्ट में। जेमिनी टेस्ट का यूज़ होता है लंग कैंसर को डिटेक्ट करने में। क्योंकि अगर किसी को लंग कैंसर है, इनिशियल स्टेज में ही है, तो क्या होगा कि उसका जो डीएनए है वो सेल से बाहर आ जाएगा, सेल फ्री डीएनए जिसको हम कहते हैं। तो सेल फ्री डीएनए का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। उसी को डिटेक्ट करके जो डॉक्टर्स होते हैं वो एनालिसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई कैंसर स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट, किसी भी ह्यूमन में किडनी, अगर दोनों किडनी फेल हो जाती है तो फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, अदरवाइज वन किडनी पे भी वो सर्वाइव कर सकता है। बट जिस केस में दोनों ही अगर खराब हो जाते हैं तो फिर ट्रांसप्लांट करना है किसी दूसरे इंसान का। तो अगर वो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है किडनी, तो जो बॉडी होती है वो उसे एक फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है। तो ऐसा होता है कि कुछ केसेस में जो किडनी है या फिर कोई भी दूसरा जो ऑर्गन है, किसी और इंसान का ऑर्गन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है तो कभी कभी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये मॉनिटर करने में भी सेल फ्री डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ने उसको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। तो इससे क्या होता है कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए इस रिजेक्शन का तो फिर डॉक्टर्स उसमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं और जो पेशेंट है बचा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, न्यूरोनल ट्यूमर्स है, स्ट्रोक्स है, इन सब का भी अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, मॉनिटरिंग करी जा सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी यहाँ पे मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी फैटी लिवर डिजीज़। तो ये सारे डिजीज़ भी मॉनिटर किए जा सकते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं सेल फ्री डीएनए से। तो दैट्स वाई सेल फ्री डीएनए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेडिकल फील्ड के लिए। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।